हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। तो हम लोग को पहले ये जानना होगा कि नल सेट क्या होता है। अगर हम लोग के पास कोई सेट है और उस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, उस सेट में कोई भी एलिमेंट्स बिलोंग्स नहीं करते हैं, तो उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं? नल सेट। ठीक है, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन, पहले में क्या बोला गया? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये जो नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेट होगा वो क्या होगा? नल सेट। दूसरे एग्जांपल हम लोग को बोला गया है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पास 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, तो इवन प्राइम नंबर हमको बताना है, तो वो क्या हो गया? 2। जो 2 होता है वो क्या होता है? इवन प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेट होगा वो नल सेट नहीं होगा। ठीक, थर्ड ऑप्शन में हम लोग को बोला गया कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। तो ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ठीक है, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये भी नल सेट होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट्स की बात करते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट में क्या गया? वाई जब पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस के पार बीच में जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या कॉमन होते हैं? नहीं। अगर 2 पैरेलल लाइंस होते हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होता। पैरेलल लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, तो ये भी जो सेट होगा वो क्या होगा? नल सेट होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम लोग को क्या बोला गया? दूसरे क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हम लोग को दूसरे में ये बताना है कि कौन से सेट फाइनाइट है, कौन से सेट इनफाइनाइट है। तो पहले एग्जांपल क्या बोला गया? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। हम लोग के एक साल में कितने मंथ्स होते थे? हम लोग जानते हैं ये 12 मंथ्स होते हैं, तो ये जो 12 है वो क्या है? एक फाइनाइट सेट है, इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में क्या बोला गया है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये जो सेट है वो क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये सेट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हम लोग अगर काउंट करते जाएं तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो ये सेट क्या है? इनफाइनाइट सेट है। थर्ड एग्जांपल में हम लोग को बोला गया है 1, 2, 3 डॉट डॉट 99 एंड 100। तो ये जो सेट है वो क्या है? फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है? क्योंकि इसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं। कहाँ तक काउंट करना है इसमें? 100 तक। ठीक है, तो ये सेट जो होगा वो क्या होगा? फाइनाइट होगा। हम लोग फोर्थ एग्जांपल की बात करते हैं। फोर्थ में दिया गया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं, तो हम लोग के 101, 102 एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन हम लोग के हो सकते हैं 99, हम लोग लिख सकते हैं 1000, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो ये जो सेट होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट होगा ये। ठीक है, हम लोग फिफ्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं। फिफ्थ में बात किया गया सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो 99 से हम लोग को छोटे प्राइम नंबर बताने हैं, तो कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे? 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 19, 17 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये भी एक फाइनाइट सेट है। ये भी एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। हम लोग थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में क्या करना है हम लोग को? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल में हम लोग क्या बोला गया? पहले पॉइंट्स में सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम लोग के पास कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है, ठीक है, हम लोग के पास एक कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है, तो हम लोग को बताना है कि इसके पैरेलल कौन कौन से लाइन है। ठीक है, और इसके पैरेलल कितने लाइंस हैं। ठीक है, तो इसके पैरेलल हम लोग के पास इनफाइनाइट लाइंस हैं। ठीक है, ये ढेर सारे लाइंस हम लोग के जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल मिल सकते हैं।
तो ये जो सेट है पहला, सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्सिस, वो क्या सेट है? इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, हम लोग दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट्स में बोला गया है सेट ऑफ नंबर विच आर, नहीं, दूसरे पॉइंट में क्या बोला? सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। ठीक है, ये भी क्या है? एक फाइनाइट है, क्योंकि इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये 26 है। थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट में दिया गया है सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स कौन होते हैं? 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक, क्योंकि 25, 30, 35, 50, 100, 125 और 625 ये सभी क्या है? मल्टीपल है 5 के। तो ये कितने हैं? इनफाइनाइट। ये हैं इनफाइनाइट है। हम लोग देखते हैं फोर्थ ऑप्शन में क्या? सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। जो हम लोग के कितने सारे, अब अगर कोई पूछेगा हम लोग के अर्थ पे कितने सारे एनिमल हैं, तो वो कितने हैं? बहुत सारे हैं। मतलब वो तब भी अगर बहुत सारे में तो उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग काउंट स्टार्ट करें तो कभी ना कभी काउंट हो सकते हैं। तो वो सेट क्या है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उस सेट को। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन बोला गया सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0। ठीक है, अगर हम लोग के पास एक कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है ये, तो हम लोग को बताना है ये 0, 0 जो ओरिजिन है, यहाँ से कितने सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं। तो कितने सर्कल ड्रॉ होंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि ये कोई एक ये सर्कल हो गया, कोई ये दूसरा सर्कल हो गया, तीसरा सर्कल, ये चौथा सर्कल जो कि यहाँ से पास हो रहा है, कुछ ये सर्कल, ये सर्कल, मतलब कितने हम लोग के पास है? इनफाइनाइट सर्कल होंगे जो कि पासिंग थ्रू 0, 0। ठीक है, तो कितने होंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया है? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ठीक है, तो हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं। पहले में हम लोग को बोला गया है ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल टू डी सी बी और ए। देखिए सेट ए में क्या ए बिलोंग्स टू ए? हाँ, एंड ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, बी बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू डी। सी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू बी, डी बिलोंग्स टू ए एंड डी बिलोंग्स टू बी। तो ये जो सेट है इसमें ए बी सी डी, वो ए में बिलोंग है, ए बी सी डी बी में बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है, और बस क्या किया गया है? बी सेट में रीअरेंज कर दिया गया है, वर्ड्स को रीअरेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हम लोग का सेट ए और बी पहले ऑप्शन में इक्वल होंगे। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं दूसरा पॉइंट्स। दूसरे पॉइंट्स में क्या बोला गया है? दूसरे पॉइंट्स में ए इक्वल टू 4, 8। देखिए पहले पॉइंट्स में क्या है? पहले पॉइंट्स में ए इक्वल टू बी है, क्योंकि हम लोग देखें सभी जो पॉइंट्स हैं वो ए में बिलोंग कर रहे हैं, बी में बिलोंग कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया हम लोग को? ए इक्वल टू 4, 8, 12, 16 और बी इक्वल टू 8, 4, 16 एंड 18। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 12 की बात करते हैं। जो 12 नंबर है वो 12 belongs to A but 12 does not belongs to B. This implies A not equal to B. ठीक है, ये क्या इम्प्लाई करेगा? A B के इक्वल नहीं है। ठीक है, हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग को बोला गया है A इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, एंड B इक्वल टू x is such that x is positive even integer and x is less than 10। ठीक है, x is positive even integer। तो positive even integer क्या है? 2 है, 4 है,
ठीक है, और 6 हैं, 8 हैं, 10 है, तो जो कि 10 से लेस देन है या उसके इक्वल है, तो 2 4 6 8 और 10, और सेट में 2 4 6 8 10, तो ये जो सेट है A इक्वल टू बी है। ठीक है, जो हम लोग का तीसरा पॉइंट है उसमें A इक्वल टू बी दिया गया है। ठीक है, हम लोग चौथे पॉइंट्स की बात करते हैं। चौथे पॉइंट में हम लोग का क्या दिया गया है, x इज, चौथे पॉइंट में A इक्वल टू x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x इज मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 के मल्टीपल हम लोग के क्या होते हैं, 10 20 30 40 एंड सो ऑन। और B में क्या दिया गया है, 10 15 20 25 30, तो जो 15 है वो B में तो बिलोंग कर रहा है, 15 बिलोंग्स टू B, बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन में जो A होगा वो नॉट इक्वल टू B होगा। ठीक है, हम लोग पांचवा एग्जांपल देखते हैं। पांचवें एग्जांपल में क्या बोला गया हम लोग को, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल गिव रीजन। ठीक है, हम लोग को ये दिया गया है कि जो पेयर दिए गए हैं सेट के, क्या वो इक्वल है, तो सेट ए क्या है 2 3, और बी में क्या दिया गया है, बी में एक इक्वेशन दिया गया है, इसका सॉल्यूशन हम लोग को फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू -3 -2। बट सेट A में क्या दिया गया है 2 3, सेट B में क्या आया है, सेट B इक्वल टू -3 -2, तो A नॉट इक्वल टू B। ठीक है, हम लोग दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट्स में हम लोग को दिया गया फॉलो एंड वोल्फ, तो फॉलो को अगर हम लोग सेट के फॉर्म में लिखे तो FOL, देखिए L क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, तो L सिर्फ एक टाइम होगा, O भी रिपीट हो रहा है तो O भी सिंगल टाइम, एंड W। ठीक है, और सेट A है। और सेट B की बात करें, सेट B में क्या है, वोल्फ, WOLF, तो ये भी जो एलिमेंट्स है ये सभी एलिमेंट्स हो। इसमें देखें अगर F है A में है, F B में भी है, O A में है, O B में है, L A में है, L B में है, W A में है, W B में भी है, तो A इक्वल टू B हो जाएगा हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, और हम लोग छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें दिया गया है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। हम लोग को इसमें इक्वल सेट सेलेक्ट करना है, तो पहला सेट A दिया गया, A में A दिया गया है। ठीक है, A में 2 4 8 12 है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो 2 है वो B में बिलोंग करता है, तो 2 B में बिलोंग कर रहा है, 2 C में बिलोंग करता है, 2 C डज नॉट बिलोंग्स टू C, 2 C में बिलोंग नहीं कर रहा है, पर 2 B में बिलोंग किया है, 2 D में बिलोंग कर रहा है, यस 2 D में भी बिलोंग कर रहा है। क्या हम लोग का 2 E में है, 2 E में बिलोंग नहीं कर रहा है, 2 हम लोग का F में भी नहीं है, G में भी नहीं है, H में भी नहीं है, तो जो A सेट होगा या तो B के इक्वल होगा या तो D के इक्वल होगा। अब हम लोग और भी A के एलिमेंट्स को मैच कराते हैं, 4 B में बिलोंग करता है, यस 4 B में बिलोंग हो रहा है। ठीक है, एंड 4 D में बिलोंग हो रहा है, यस 4 D में भी बिलोंग हो रहा है, एंड 8 क्या B में बिलोंग हो रहा है, ये B में बिलोंग हो रहा है, 8 नहीं, 8 B में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, B में देख सकते हैं 8 नहीं है। ठीक है, 4 क्या B में है, अरे 4 क्या D में है, यस 4 D में है। ठीक है, पर 8 जो है वो भी D में नहीं है, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू D। ठीक है, तो जो सेट है A है वो किसी के भी इक्वल नहीं है। ठीक है, और हम लोग सेट B की बात करते हैं। B में क्या दिया गया हम लोग को 1 2 3 4। ठीक है, और D में क्या दिया गया 1 2 3 4। सेट में रीअरेंजमेंट चलता है, तो जो D होगा हम लोग का किसके इक्वल होगा, B सेट के इक्वल होगा। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं C की। C में क्या है 4 8 12 14। ठीक है,
पर 14 जो है वो आपका ए में नहीं है और हम किसी सेट से इसका कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग अब बात करते हैं ई की। ई में क्या दिया गया है, -1 और 1, और जी में क्या दिया गया है, 1 एंड -1। तो 1 जो है बिलोंग्स टू ई, 1 बिलोंग्स टू जी, -1 बिलोंग्स टू ई, -1 बिलोंग्स टू जी। तो ये जो ई है वो किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। ठीक है, जो डी है वो बी के इक्वल है, ई है वो जी के इक्वल है। ठीक है, बट अगर हम एफ और एच की बात करें तो एफ में दिया गया है हम लोग को, एफ में हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है एफ में, 0A और एच में दिया गया है 0, 1। एफ में दिया गया है, एफ सेट में हम लोग को दिया गया है 0A और एच में दिया गया है 0, 1। तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है। तो कौन कौन से हम लोग के सेट इक्वल है, D इक्वल टू बी, ठीक है, एंड हम लोग के इक्वल टू जी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और अगला एक्सरसाइज हम लोग 1.3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू।